हेलो फ्रेंड्स, तो आपका लगातार दूसरी ऑनलाइन सेशन में स्वागत है आपका। तो इस ऑनलाइन सेशन में हम आपको बताएंगे कुछ क्वेश्चंस जो कि औसत चाल या औसत वेग से संबंधित हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम किससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे? औसत चाल तथा या औसत वेग। सर्वप्रथम हम औसत चाल से करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि एक कार किसी दूरी के आधे भाग को 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष बचे हुए भाग को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। कार की औसत चाल की गणना कीजिए। तो यहाँ पर आंसर दिया गया है 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कैसे लगेगा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखिए क्या क्या दिया गया है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि एक कार किसी दूरी के आधे भाग को, यानी कि कोई दूरी है, मान लीजिए दूरी क्या है, यक्स है। कोई दूरी मान लो यक्स है, ए है, मान लीजिए बी है। ठीक है, ए बी के बीच की दूरी क्या है, एक्स है। ठीक है, मान लो कि उन दोनों के बीच की दूरी क्या है, एक्स है। और कह रहा है कि कार आधी दूरी को, यानी कि मध्य बिंदु मान लीजिए ओ है, ओ मध्य बिंदु है, तो इतनी दूरी क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। ठीक है, और इतनी दूरी क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर होगा कि कह रहा है एक कार किसी दूरी के आधे भाग को, यानी कि इतने भाग को 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि रुकिए, इतने भाग को 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा इतने भाग को, यानी x/2, ओ से बी के भाग को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। इतना बातें क्लियर हो गई। मैंने आपको बताया कि ए बी के बीच की दूरी मान लो पूरी दूरी क्या है, x है, और उस x की आधी दूरी को प्रथम आधी दूरी को 40 घंटे में तथा दूसरी आधी दूरी को हम कितने चाल से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। पहले क्वेश्चन को समझिए क्या क्या कह रहा है, समझ में आ गया। चलिए, अब हम इसके सॉल्व करेंगे। तो क्या कह रहा है, कार की औसत चाल ज्ञात कीजिए। जब तक आपको औसत चाल नहीं पता रहेगी या किसे कहते हैं उसका जो फार्मूला नहीं पता होगा, तब तक आप इस सवाल को कभी नहीं हल कर पाएंगे। तो सबसे पहले मेरा सजेशन यही है कि आप सबसे पहले थ्योरिकल पोर्शन अपना स्ट्रॉन्ग करें, उसके बाद आप न्यूमेरिकल में आएँ। ठीक है, तो आप क्या पूछा है, कार की औसत चाल। औसत चाल किसे कहते हैं, कुल दूरी बटा कुल समय, यानी कि किसी गतिमान पिंड द्वारा चली गई कुल दूरी को हम क्या कहते हैं, औसत चाल कहते हैं, सिंपली। ठीक है, तो औसत चाल के क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय होता है। ठीक है, क्योंकि हमें औसत चाल याद करना है और औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। देखिए, इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही डिटेल में बता रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ओके, चलिए, औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। अब यहाँ पे कुल दूरी क्या है, आप बताइए, कुल दूरी क्या है, यही एक्स ही तो है। ये पूरी दूरी क्या है, यक्स है। तो हमें दूरी पता है, कुल दूरी यक्स है, और हमें कुल समय नहीं पता है। हमें कुल समय नहीं पता है, तो यहाँ पर हम मान लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, हम यहाँ पर मान लेंगे कि x2 दूरी तय करने के लिए, मतलब x/2 इतनी दूरी तय करने के लिए t1 समय, और o से b दूरी तय करने के लिए t2 समय लगा। हम मान लेंगे कि a से o तक जाने में t1 समय लगा और o से b जाने में t2 समय लगा। इतना क्लियर हो गया। क्योंकि हमें कुल समय निकालना है, तो हमें t1 और t2 मान लेंगे, और कुल समय क्या हो जाएगा, t, यानी कि t बराबर क्या हो जाएगा, t1 + t2 हो जाएगा। इतना बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। चलिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन और मैं ला देता हूँ। वही क्वेश्चन है, मैं समझने के लिए यहाँ पर लेके आया हूँ। तो यहाँ पर पहले फिगर बना देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरीके से और समझ में आए। ए है, ओ है, बी है। ओके, इतनी दूरी x/2, इतनी दूरी x/2 है। ठीक है, और समय t1 और समय t2। ओके, तो औसत चाल बराबर करता, तो यहाँ पर निकालेंगे t1 और t2 का मान, t1 व t2 का मान। देखिए, यहाँ पर चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। ठीक है, यहाँ से अगर हम समय को t1 मान लेते हैं, ठीक है,
तो क्या हो जाएगा, दूरी क्या है x/2 है, क्योंकि इतनी दूरी क्या है x/2 है। सब पर तो हम t1 का मान निकालेंगे, तो t1 क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हम समय का मान निकालें, क्या आ जाएगा, दूरी बटी 4 हो जाएगा। दूरी बटी 4 यानी कि दूरी x/2 है और चाल क्या है, प्रथम आधे घंटे को 40 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से, यानी कि 4/2। यानी कि अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो x/2 गुणे 1/40, ठीक है। यानी कि क्या हो गया, x/80 घंटे लगे उसे, x/80 घंटा लगा उसे x प्रथम x2 x5 दूरी तय करने के लिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार हम t2 का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमारा t1 का मान क्या आ गया, x/80 घंटे आ गए। इसी प्रकार t2 क्या हो जाएगा, t2 समय क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। चाल यहाँ पर कितना है, दूसरे घंटे में 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 60 हो जाएगा। और दूरी क्या है हमारा, x/2 है, ठीक है। तो यहाँ पर t2 का मान क्या आ जाएगा, x/2 गुणे 1/60, यानी कि x/120, यानी कि x/120 घंटे आ गए। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था, ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि t बराबर क्या है, t1 प्लस t2 है, ठीक है। तो यहाँ से t का मान निकाल लो, माने कुल समय, तो x/80 प्लस x/120 हो गया। ओके, चलिए, तो यहाँ से देखिए कुल दूरी क्या हो गया, x हो गया, और कुल समय क्या हो गया, x/80 प्लस 1/20। यहाँ पे अब क्या हो गया, औसत चाल निकालते हैं यहाँ पर, अब सीधे औसत चाल। कुल दूरी x है, कुल समय x/80 प्लस x/120 हो गया, t1 प्लस t2 हो गया। यहाँ से इसको सॉल्व करो, क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे इसको आगे सॉल्व करो, क्या आ जाएगा, x/, इसका एलसीएम कितना आएगा, 240। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3x प्लस 2x आ जाएगा, ठीक है। तो आगे इसको सॉल्व करो, तो x बटे यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, 240/3x प्लस 2x हो जाएगा, यानी कि 240, ठीक है, गुणे 5x, 3 2 क्या हो गया 5x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 240x/5x, 240x/5x क्या आ गया, 240x/5x, ठीक है, बराबर क्या आ जाएगा, x से x कट गया, ठीक है। तो 5 चौको 20, 5 40, यानी कि 48 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार आ गई, ठीक है। औसत चाल क्या आ गया, 48 किलोमीटर प्रति घंटे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन देखिए, आंसर सही है कि नहीं है, देखिए 48 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। चलिए मैं आपको एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ, क्योंकि ये आपके लिए एकदम नया है, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा कठिनाई होंगी, लेकिन मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर दिया क्या गया था कि किसी चाल, मतलब यहाँ पर मैं डायरेक्ट निकालूंगा, ठीक है, अब कैलकुलेशन नहीं करूँगा, बस बता दूंगा कितना कितना आया और कैसे कैसे आया, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ए हो गया, ये ओ हो गया, ये बी हो गया। ए से ओ के बीच की दूरी क्या है, x/2, ए से बी की दूरी, ए से ओ की दूरी x/2, और ओ से बी की भी दूरी क्या है, x/2, क्योंकि देखिए कह रहा है दूरी के आधे भाग को, दूरी के आधे भाग को, अगर दूरी के 1/3 भाग को दिया होता तो हम 1/3 x/3 करते। क्लियर हो गया। चलिए अब यहाँ पर कह रहा है कि दूरी के आधे भाग को 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरे x/2 भाग को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। ओके, चाल दिया गया है। अब हम यहाँ पर हमें कुल दूरी क्या हो जाएगी, कुल दूरी क्या हो जाएगी हमारी, x किलोमीटर हो जाएगी। ओके, और कह रहा है कुल समय, क्योंकि हमें औसत चाल निकालना है तो हमें कुल दूरी पता होनी चाहिए और कुल समय पता होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम कुल समय निकालते हैं। कुल समय क्योंकि हमें पता नहीं है, यहाँ पर मान लीजिए हम ए से ओ जाने में उसे t1 समय लगा, और ओ से बी जाने में उसे t2 समय लगा। ए से ओ जाने में उसे t1 समय और ओ से बी जाने में t2 समय लगा। तो यहाँ पे कुल समय क्या हो जाएगा, कुल समय क्या हो जाएगा, t बराबर क्या हो जाएगा, t1 प्लस t2। ओके, यहाँ पे t, क्योंकि हम जानते हैं कि जो समय बराबर होता है,
समय बराबर दूरी बटे 4 हो जाएगा, बटे 4 होता है। तो यहाँ से अगर हम T1 का मान निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, यहाँ से T1 बराबर क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगी पूरी x हो जाएगी, x/2 दूरी, ठीक है, और चाल क्या हो जाएगा जो दिया रहेगा, ओके। और इसी प्रकार T2 क्या हो जाएगा, वो भी x/2 दूरी तय करता है, और वो जितना चाल दिया रहेगा वो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम T1 का मान निकालेंगे। T1 में क्या हो गया, दूरी क्या है x/2 ही है, और वह प्रथम x/2 दूरी कितने चाल से तय करता है, 40 दिया गया है, ठीक है, तो ऐसा आ जाएगा घंटा, ठीक है। यहाँ से अगर हम T2 का मान निकालते हैं क्या आ जाएगा, x/2 और चाल क्या हो जाएगा हमारा, ये कितना दिया गया चाल, 60 किलोमीटर, ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। तो हमारे T1 का मान क्या आ गया, x/2 बटे 40 है, और T2 का मान क्या हो गया, हाफ x/2 और बटे 60 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो कुल समय क्या हो जाएगा, T बराबर T1 प्लस T2, ठीक है। तो यहाँ से T1 का मान क्या हमें है, x/2 अपान 14 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, x/2 अपान 40 प्लस T2 क्या हो जाएगा इसी प्रकार x/2 अपान 60 हो जाएगा, ओके, कुल समय है, ठीक है। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो x/2 गुणे 1/40 प्लस x/2 गुणे 1/60, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं इसको तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा x/20 चौक 80 प्लस ये x बटे हो जाएगा 120। तो कुल समय हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से क्या निकाल सकते हैं हम, T बराबर x/80 प्लस x/20, ओके। T का मान निकालिए यहाँ पर से, इसका जो LCM 120 है ना, LCM क्या जाएगा 240, तो यहाँ से 3x प्लस 2x, इतना तो सॉल्व कर ही सकते हैं, ओके। क्या हो गया 5x/240, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम 5x यानी कि इसको भाग देते हैं तो क्या आएगा, 5 से काटो क्या आएगा, x/5 चौक 20 5 40 या x/48 आ गया, ओके। अब यहाँ से हम निकालते हैं औसत चाल, यहाँ से हम निकालेंगे औसत चाल। तो क्या हो जाएगा हमारा कि कुल दूरी यानी कि x हो गया, x/2 प्लस x/2 क्या हो गया, x हो गया, ओके। और कुल चाल क्या हो गया, x/48 हो गया। यहाँ से अगर हम x का मान निकालते हैं तो ये जब ऊपर जाएगा तो 48 अपान x हो जाएगा, यानी कि 48/x, तो x से x कैंसिल हो गया, क्या बचा, चाल को करते हैं किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि आंसर क्या आ गया हमारा 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ गया, ओके। तो उम्मीद है कि दोबारा समझाने से आपको अच्छी तरीके से समझ में आया, क्योंकि मैं यहाँ पर देखिए बहुत ही सरल तरीके से समझाया हूँ, दूसरा वाला ज़्यादा सरल है, ओके। तो सबसे पहले आप क्या निकालिए, औसत चाल के लिए कुल दूरी और कुल समय निकाल लीजिए, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो हमें औसत चाल का मान पता चल जाएगा। चलिए इसके बाद हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उपरोक्त प्रश्न में माना जैसे हमने पहला क्वेश्चन लगाया उसी के आधार पर, यानी कि उसी प्रश्न को कह रहा है, उपरोक्त प्रश्न में यदि कोई कार संपूर्ण दूरी को तय करने के समय के आधे घंटे समय तक, यानी कि अब दूरी आधी नहीं कर रहा है, यानी कि संपूर्ण दूरी तय करने के लिए, अब देखिए संपूर्ण दूरी तय करने के लिए सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझिए, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि उपरोक्त प्रश्न में यदि कार संपूर्ण दूरी को तय करने के समय के आधे समय तक, यानी कि जैसे पूरी दूरी मान लीजिए है x है, ओके, पूरी दूरी को मान लीजिए x है, और कह रहा है कि उसे दो भागों में, यानी कि इसे हम T1 मान रहा है, इसे T2 समय तक तय कर रहा है, ओके। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, रुक जाइए थोड़ा सा समझिए फिर से, कि कह रहा है कि कोई संपूर्ण दूरी तय करने के समय के आधे, यानी कि संपूर्ण दूरी है, एक को T/2 समय में पूर्ण कर रहा है, एक को T/2 समय में पूर्ण कर रहा है, ए है ये O मान लो, ये B मान लो, ये A से O T/2 दूरी में घंटे में जा रहा है और O से भी T/2 घंटे में जा रहा है, यानी कि समय के आधे भाग में वह
पहले आधे घंटे में यानी कि पहले समय के आधे भाग में वहाँ कितनी चाल है उसकी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि ओ से बी जाने में यानी कि आधा समय जो लग रहा है उसको 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर कुल समय क्या हो जाएगा, कुल समय, क्योंकि T/2 इसको भी तय कर रहा है T/2, यानी कि T/2 प्लस T/2 बराबर क्या हो जाएगा T। कुल समय क्या हो गया हमारा T हो जाएगा। अब हमें क्या पता है, हमें दूरी नहीं पता है, चाल पता है लेकिन दूरी हमें नहीं पता है। तो औसत चाल निकालने के लिए हमें कुल दूरी बटे कुल समय निकालना है। तो अगले क्वेश्चन में क्या था कि हमें दूरी दिया गया था, हमें समय निकालना था, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि हमें समय दिया है और हमें दूरी निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सूत्र से जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय से अगर हम दूरी निकालते हैं, दूरी, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए इतनी दूरी क्या है x1 है और इतनी दूरी क्या है x2 है, इतना मान लीजिए। ठीक है, तो दूरी x1 बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे समय, दूरी बराबर क्या होगा चाल गुणे समय होगा। ओके, तो दूरी x1 मान लीजिए हम निकालते हैं, तो चाल यानी कि देखिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, x1 दूरी तय करने में जो चाल है वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उसको हम क्या कर देंगे 40 किलोमीटर प्रति घंटा 40 कर देते हैं। ओके, समय क्या है, समय हमें निकालना है T/2, समय T/2 है, क्योंकि देखिए इतनी दूरी x1 दूरी वह T/2 समय में तय कर रहा है, तो समय क्या हो गया T/2 हो गया। यहाँ से x1 का मान निकालो, कितना आएगा 20T आ जाएगा, यानी कि 2 से कटा 2 तो 40 हो गया, 20T बचा हमारा। ठीक है, 20T किलोमीटर, 20T किलोमीटर, तो हमें x1 का मान क्या आ गया 20T किलोमीटर हो गया। इसी प्रकार का हम x2 का मान निकालते हैं, तो x2 की दूरी तय करने में जो चाल थी उसकी कितनी थी 60 थी, और समय कितना लगा था उसको T/2 समय लगा था। ओके, अब यहाँ से इसको x2 का मान निकाल लो, क्या हो जाएगा, यहाँ से 30 हो जाएगा, 30T किलोमीटर। ओके, यहाँ से हमें x1 मिल गया, x2 मिल गया, तो हमें x यानी कि कुल दूरी को निकालना है, तो क्या हो जाएगा x1 प्लस x2, यानी कि x2 क्या है 30T है और x1 क्या है 20T है, यानी कि क्या हो गया 50T हमें मिल गया। ओके, 50T हमें मिल गया। यहाँ से अगर हम औसत चाल निकालते हैं, औसत चाल निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा कुल दूरी बटे कुल समय। ओके, कुल दूरी क्या होगी x1 प्लस x2, x1 प्लस x2, और कुल समय T/2 प्लस T/2 यानी कि T हो जाएगा। तो x1 प्लस x2 का मान हमने क्या निकाला है 50T निकाला है। देखिए यहाँ पर x1 प्लस x2 का मान क्या निकाला हमने 50T निकाला है, तो उसी का मान रख देंगे यहाँ पर 50T। ओके, 50T डायरेक्ट रख दीजिए, और T/2 प्लस T/2 यानी कि कुल समय T हो जाएगा, और T से T कैंसिल, यानी कि क्या हो गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर देखिए आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पर क्या आंसर आ रहा है 50 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर आ गया। ओके, तो हमने क्या किया कि इस क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि वह संपूर्ण दूरी को तय करने के लिए समय के आधे समय तक वह मतलब वह आधे समय तक वह 40 किलोमीटर, और उसके बाद आधे समय तक जो बचा हुआ आधा समय है उसमें 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। तो हमने मान लिया कि x1 दूरी उन्होंने x1 दूरी में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल तय कर रहा है, और x2 दूरी में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल तय कर रहा है। ओके, या x1 दूरी T/2 समय में तय कर रहा है, x2 दूरी T/2 समय में तय कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे कुल समय क्या हो जाएगा T/2 प्लस T/2 यानी कि T हो जाएगा, और यहाँ से हम फार्मूला जानते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे समय होता है। यहाँ पे x1 का मान क्या हो जाएगा, चाल क्या है, यानी कि x1 दूरी को तय करते समय उसकी चाल क्या थी 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो यहाँ पर 40 हो गया। ओके, यहाँ पर 40 हो गया, गुणे समय क्या था T/2, क्योंकि T/2 समय में उसे तय किया था, तो x1 का मान क्या आ गया हमारा 20T आ गया। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 20T आ गया। चलिए यहाँ से हमने x2 का मान निकाला, तो दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे समय होता था। तो चाल क्या था इसमें x2 दूरी तय करते समय उसकी चाल कितनी थी 60 थी, तो यहाँ पर 60 गुणे T/2 हो जाएगा, यहाँ से 2 से 60 कट जाएगा 30 आ जाएगा, तो x2 का मान क्या आ गया हमारा
30t आ गया। ओके, तो यहाँ पर हमने कुल दूरी निकाला, यानी कि x का मान निकाला, तो क्या आ जाएगा x1 प्लस x2 बराबर क्या हो जाएगा 50t हमने निकाल लिया। ओके, चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब हम निकालेंगे औसत चाल। अब क्या निकालेंगे हम? औसत चाल, यानी कि कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी हमने क्या निकाला? x1 प्लस x2 बराबर 50t। ओके, तो यहाँ से कुल समय क्या है? t है, और कुल दूरी क्या है? 50t है। ओके, तो यहाँ से हमें t से t क्या हो गया? कैंसिल हो गया। हमें क्या बचा? 50 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि जो औसत चाल है वो क्या है? 50 किलोमीटर प्रति घंटे है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको भी कोई क्वेश्चन फंसे औसत चाल या औसत वेग से संबंधित है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ओके, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।